जिस लड़के ने रात में अपने पिता को खो दिया, वो अगली सुबह रणजी में कर्नाटका के बॉलर्स की आंखों में आंखें डालकर खेल रहा था। भारत के हाथ एक ऐसी रन मशीन लग गई थी जो खटाखट रन बरसा रही थी, जिसके सिर्फ रन बनाने पर ही नहीं बल्कि आउट होने पर भी हेडलाइंस बन जाती थी। जिस एग्रेशन ने कई प्लेयर्स का करियर डुबो दिया, वही एग्रेशन विराट की पहचान बन गया। कुछ तो बात थी उनमें, तभी तो वसीम अकरम और जेम्स एंडरसन जैसे लीजेंड्स ने भी माना कि विराट के तूफान को रोकना बेहद मुश्किल है। यह कहानी है उस किंग की जिसने इंडियन क्रिकेट में हिस्ट्री बना दी थी। विराट में शुरू से ही एग्रेशन कूट कूट कर भरा हुआ था। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन और एक प्लेयर के तौर पर वो बेहद एग्रेसिव थे। तब कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा था कि विराट का इतना ज्यादा एग्रेशन ठीक नहीं है, यह उनके क्रिकेट करियर को डुबा सकता है। लेकिन बाद में विराट का जोश और जुनून उनकी आइडेंटिटी बन गया था। बाद में उन्हीं रवि शास्त्री ने कई मौकों पर विराट के इस रवैये की तारीफ की थी। वैसे तो इंडिया ने ढेरों क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। साल 2006 में विराट ने अपने पिता प्रेम कोहली को रात में अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते देखा। विराट अपने फादर के बेहद नजदीक थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन रणजी ट्रॉफी के मैच में कर्नाटका के खिलाफ अपनी इनिंग जारी रखी और दिल्ली को निश्चित हार से बचा लिया, वरना दिल्ली एक समय 59 रनों पर 5 विकेट खोकर स्ट्रगल कर रहा था। 2008 यूथ वर्ल्ड कप जीतने के लिए विराट ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया था। उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में भारत को दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा दिया था। इस आग लगा देने वाली परफॉर्मेंस के बाद उसी साल विराट को बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 6 हफ्तों की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उनका विकास बेहद तेजी से हुआ। नो डाउट कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के 2 बड़े फॉर्मेट में ढेरों रन बनाकर करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन विराट के वनडे एनालिटिक्स आंखें फाड़ देने वाले हैं। खासकर ओडीआई में उन्होंने एक के बाद एक सभी रिकॉर्ड्स क्रैक कर दिए हैं। उनकी लीगेसी ने वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर्स से भी खुद को सम्मान दिलाया। विराट ओडीआई में हर डिपार्टमेंट में बड़ा कर गए थे, चाहे एज ए कैप्टन ओडीआई में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज निकालना हो या टीम की जीत में 74 एवरेज से रन बनाना, उनका डोमिनेंस हर जगह देखने को मिलता है। 90s में माइकल बेवन और बाद में एमएस धोनी को ओडीआई में बेस्ट फिनिशर माना जाता है, जबकि सच यह है कि विराट पूरी ओडीआई हिस्ट्री के बेस्ट फिनिशर हैं। उन्होंने टॉप ऑर्डर में आने के बावजूद दिखाया कि फिनिशर सिर्फ वो ही नहीं होता जो विनिंग रन बनाए, बल्कि फिनिशर वो भी होता है जो शुरू से ही ऑपोजिशन का रिदम तोड़ दे। विराट ने सक्सेसफुल चेज में 89 एवरेज से हमला बोला। उनके साथ कंपैरिजन में सभी बड़े नाम पीछे छूटते नजर आते हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर आए, लेकिन किसी ने भी विराट जैसा जोश और जुनून नहीं दिखाया था। टीम इंडिया के हाथ एक ऐसी रन मशीन लग गई थी जो खटाखट रन बरसा रही थी, और वो भी तेजी के साथ। ओडीआई में कोहली की कंसिस्टेंसी अनबीटेबल है। उन्होंने कई बार इम्पैस को तोड़कर टीम को टारगेट तक पहुंचा दिया था, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर के 183 हो या ऑस्ट्रेलिया के 350 प्लस टारगेट को चेस करने में 2 बार सेंचुरी ठोकनी। जब भी टीम को जीत की सबसे ज्यादा जरूरत हुई, विराट सबसे आगे नजर आते। इस एरा में कई खतरनाक बॉलर्स पैदा हुए, लेकिन विराट की निरंतरता का तोड़ किसी के पास नहीं था। 2012 ईयर में उन्होंने 5 मैचेस में 4 सेंचुरीज लगाकर अपने नाम का डर सभी के दिलों में बैठा दिया था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार अपोनेंट को चीर दिया था। 2012 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बोनस पॉइंट के साथ मैच जीतना था। श्रीलंका के 320 स्कोर को किसी भी तरह 40 ओवरों में भेजना जरूरी था। विराट ने हमेशा की तरह यहाँ भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए एक फायरिंग नॉक खेली। उन्होंने डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट लसित मलिंगा के ओवर में 24 रन मारे, जिसके नतीजे भारत को होबार्ट में एक अनएक्सपेक्टेड जीत मिली। विराट की 51 ओडीआई सेंचुरीज में यह सबसे बेस्ट थी। इसके अलावा भी कई बार उन्होंने टीम को पार लगाकर खुद को इस फॉर्मेट का किंग साबित किया था। विराट ने बॉलर्स को सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि तोड़ दिया। उनके शॉट्स की इंटेंसिटी के आगे कोई भी बॉलर नहीं ठहर पाया। कैप्टेंसी चाहे धोनी रोहित की हो या खुद की, विराट ने तबीयत से रन कूटे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बिखेर दिया तो इंग्लिश पेसर्स को इंग्लैंड में डोमिनेट किया। डोमेस्टिक हो या फॉरेनर, उन्होंने गजब की कंसिस्टेंसी दिखाई। उनकी रडार में आने के बाद मलिंगा और स्टार्क जैसे पेसर क्लब बॉलर की तरह नजर आते थे। सेना कंट्रीज में विराट का ओडीआई एवरेज 50 है, जो उनकी लेगेसी में 4 चांद लगा देता है।
जहां दुनिया उनकी सेंचुरीज और रिकॉर्ड पर वाहवाही कर रही थी, वहीं विराट को सिर्फ नतीजों की परवाह थी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो भारत के लिए खेलते हैं, रिकॉर्ड्स के लिए नहीं। उन्होंने 8 से लेकर 14,000 वनडे रन तक पहुंचने के लिए मैचों के सभी रिकॉर्ड्स को धूल में मिला दिया है। विराट ने ओडीआई में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड्स भी अपनी अंटी में किया हुआ है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 10 सेंचुरीज ठोकी। उन्होंने क्रिकेट खेलने की डेफिनेशन ही बदल दी। जब भी इस खेल में फिटनेस, एग्रेशन और इमोशन का नाम एक साथ आएगा तो सिर्फ विराट कोहली का ही नाम लिया जाएगा। क्रिकेट हिस्ट्री के फाइनेस्ट स्विंगर वसीम अकरम ने कहा कि अगर मैं भी होता तो विराट को बॉलिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत होती। वसीम ने कहा कि विराट सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल है। जबकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले पेसर जेम्स एंडरसन ने कहा कि विराट को फेस करना तेंदुलकर से भी ज्यादा टफ था। विराट कोहली ने 95 ओडीआई मैचेस में कैप्टेंसी की, जिसमें 65 में टीम जीत पर पहुंच पाई थी। विराट ने अपने ओडीआई करियर में अभी तक ऑलमोस्ट 58 एवरेज से 14,000 प्लस रन बनाए हैं। वो इस फॉर्मेट में सेंचुरीज की 50 लगाने वाले वर्ल्ड के अकेले बैट्समैन हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 8 बार एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन मारे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2016 ईयर में उन्होंने 92 और 2018 में 133 एवरेज से रन ठोककर विरोधियों की जान निकाल दी थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन टूर पर लगातार डक बनाने के बाद सभी ने कहा कि विराट का टाइम गया। तभी उन्होंने फाइनल ओडीआई में सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि लीजेंड का टाइम कभी खत्म नहीं होता है। विराट सिर्फ बैट से ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी बेहद एग्रेसिव नजर आते। उनका जीत के लिए दिखाया गया जज्बा दिलों को जीत लेता है। 37 साल की उम्र में आज भी वो दुनिया के सबसे फिट प्लेयर्स में से एक है। विराट की लेगेसी अमर है। वो हर फॉर्मेट में चमके, हर कंडीशन में उन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया। उन्होंने एग्रेशन के साथ भारत की 18 साल सेवा की। अब जैसे जैसे क्रिकेट की दुनिया आगे बढ़ेगी, दुनिया भर में ढेरों नए नाम उभरेंगे, नए कैप्टन्स आएंगे, फिर भी यह एरा सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के नाम से याद किया जाएगा। विराट अभी सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में ही नजर आते हैं। उनका अगला विजन 2027 वर्ल्ड कप है। उन्होंने यूथ टीम के लिए 1 और सीनियर टीम के लिए 4 आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहेंगे। क्या विराट इस वर्ल्ड कप को जीतकर शानदार विदाई लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप को जीतकर ली थी। अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इमोशनल चैप्टर होगा। एनीवे, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि विराट इस जनरेशन के रोल मॉडल हैं। गाइस, विराट के करियर की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देखो कि आखिर कैसे विराट कोहली ने जेम्स एंडरसन के मजाक उड़ाने का जवाब अपने बैट से दिया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत सारी मजेदार स्टोरी को मिस कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।